आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण अध्याय 6 मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ये अध्याय 6 के प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। ये देखिए अध्याय 6, इसका पहला प्रश्न देखेंगे हम। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे कहते हैं। इसके विकल्प हैं ए तटबंध, बी विसर्प, सी मुहाना, डी डेल्टा। तो इसका सही उत्तर है सी मुहाना। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें और उसको लिख लें। दूसरा प्रश्न है गंगा के मैदान में बसा शहर है। तो इसका विकल्प ए है जबलपुर, बी वाराणसी, सी जयपुर, डी चंडीगढ़। सही विकल्प है बी वाराणसी। बी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 3, खड़ी ढलानों पर समतल सतहों में वेदिकाओं का निर्माण किया जाता है। तो इसका जो सही विकल्प है वो डी है, कृषि करने के लिए। डी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 4, जनसंख्या घनत्व से आशय है। तो इसका सही विकल्प है बी, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसे लोग। प्रश्न क्रमांक 5, भारत के पूर्व में स्थित सुंदरवन का डेल्टा किस नदी के मुहाने पर बनता है। तो इसका विकल्प है ए सही, गंगा ब्रह्मपुत्र। ए वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। अब हम प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका ए, वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। ए वाले रिक्त स्थान में प्राणी जात भर लें। बी है अमेजन बेसन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। बी वाले रिक्त स्थान में भूमध्य रेखा लिख लें। सी है ब्रोमीलायड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। सी के रिक्त स्थान में ब्रोमीलायड लिख लें। डी है ब्रह्मपुत्र डेल्टा में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। तो ये डी वाले रिक्त स्थान में 2 रिक्त स्थान है, एक में बंगाल टाइगर, दूसरे में मगर लिख लें। ई है वर्ष 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनाया गया। ई वाले रिक्त स्थान में 1970 लिख लें। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न क्रमांक 7, भूमध्य रेखीय प्रदेश किन अक्षांशों के मध्य स्थित है। उत्तर है भूमध्य रेखीय प्रदेश 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य स्थित है। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर गुजरती है। प्रश्न क्रमांक 8, एनाकोंडा सांप किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तर है एनाकोंडा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है। यह सांप मगर जैसे बड़े जानवरों को मारकर खा सकता है। प्रश्न क्रमांक 9, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किन क्षेत्रों में है। उत्तर, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल तथा बिहार क्षेत्र में है। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1029 तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न क्रमांक 10, गंगा नदी की कोई 5 सहायक नदियों के नाम लिखिए। उत्तर है गंगा नदी की 5 सहायक नदियों के नाम निम्नलिखित है। नंबर 1 घाघरा, नंबर 2 सोन, नंबर 3 चंबल, नंबर 4 गंडक, नंबर 5 कोसी। प्रश्न क्रमांक 11, भूमध्य रेखा के आसपास की जलवायु की मुख्य विशेषताएं लिखिए। उत्तर, भूमध्य रेखा के आसपास का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान और आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। प्रश्न क्रमांक 12,
किस कारण से वर्षा वनों में जैव विविधता सर्वाधिक रूप से पाई जाती है? उत्तर है, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण जैव विविधता सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति हो सकती है जिसमें छाया बढ़ने की क्षमता है। प्रश्न क्रमांक 13, भारत के किन किन क्षेत्रों में नदी जलमार्ग विकसित किए गए हैं? उत्तर है, भारत के कोलकाता, इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ एवं पटना क्षेत्र में नदी जलमार्ग विकसित किए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 14, कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति में भूमि कुछ समय बाद क्यों बदल जाती है? उत्तर है, कर्तन एवं दहन जैसी पद्धति में भूमि कुछ समय बाद इसलिए बदल जाती है क्योंकि जमीन के टुकड़े का बार बार प्रयोग करने से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 15, अमेजन बेसिन की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर है, अमेजन बेसिन की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। नंबर 1, अमेजन बेसिन उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। नंबर 2, अमेजन नदी अमेजन बेसिन से होकर गुजरती है। नंबर 3, अमेजन बेसिन की जलवायु पूरे वर्ष गर्म एवं नम रहती है। अब है प्रश्न क्रमांक 16, परिवहन विकास से अमेजन बेसिन के निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? इसका उत्तर है, परिवहन विकास की गतिविधियों के कारण अमेजन निवासियों को मूल आबादी वाले क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 17, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? उत्तर है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 18, वर्षा वन क्षेत्र के निवासियों की जीवन शैली के बारे में वर्णन कीजिए। उत्तर है, वर्षा वन के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। इनका मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। उनके घर मधुमक्खियों के छत्ते के आकार वाले छप्पर के होते हैं। कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले घरों में रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 19, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की खेती क्यों अधिक होती है? लिखिए। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की खेती इसलिए अधिक होती है क्योंकि धान की फसल उगाने के लिए समतल भूमि की आवश्यकता होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में समतल भूमि और पानी की उपलब्धता भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में वर्षा भी अधिक होती है। वर्षा है। प्रश्न क्रमांक 20, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप की प्रचुरता, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क जैसे कई दर्शनीय स्थल इस बेसिन में पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 21, अमेजन बेसिन व गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जलवायु में तुलना कीजिए। उत्तर, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। लेकिन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। तो इसी के साथ हमारा अध्याय 6 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।